मिस्र के शाही बाजार में नए बनने वाले खुदा होरिस की बड़ी धूमधाम से ताजपोशी की जा रही थी। इस खुशी के मौका पर होरिस से अपने चचा सेड भी मिलने आते हैं जो डेजर्ट के गॉड थे, लेकिन सेड की नीयत कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो आते साथ ही होरिस को एक बीन तोहफे में देते हैं और उसे बजाने के लिए कहते हैं। जैसे होरिस वो बीन बजाता है, सेड की सारी सेना शाही दरबार में पहुंच जाती है। दरअसल सेड खुदा बनने के लालच में इतना अंधा हो चुका था कि वो अपने भाई को भी मार देता है, यानी कि होरिस के डैड को, और ऐलान करता है कि वो आज से मिस्र का नया खुदा है। सभी लोग डर कर सर झुका लेते हैं, लेकिन होरिस को ये सब मंजूर नहीं था और वो उस पर हमला कर देता है। वो दोनों लड़ते हुए अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि गॉड के रूप में। लेकिन होरिस सेड के सामने ज्यादा देर नहीं टिक पाता और सेड उसे जख्मी करके उसकी आंखें निकाल लेता है ताकि वो हमेशा अंधेरे में जिंदगी गुजारे। अब सेड मिस्र का नया खुदा बन चुका था। सेड बहुत जालिम होता है, वो इंसानों के साथ जानवरों जैसा सलूक करता है। पूरा मिस्र उसकी गुलामी में चला गया था। इसी दौरान हम मिस्र में काम से लड़के को देखते हैं जिसका नाम बैक होता है। बैक एक सीधा साधा लड़का था और वो एक लड़की जया से बहुत प्यार करता था जो सेड के एक डिजाइनर की गुलाम थी, और बैक चाहता था कि उसे डिजाइनर से आजाद करा ले ताकि उसे शादी कर सके। इसलिए वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो सेड के शाही खजाने से गॉड होरेस की आंखें चोरी करके उसे देंगे और बदले में वो उसकी हेल्प से जया को आजाद कराएंगे। अब जया बैक को खजाने का सारा नक्शा देती है और बैक उस नक्शे को फॉलो करते हुए खजाने तक पहुंच जाता है जहाँ हर कदम पर ट्रैप लगे हुए थे। बैक बड़ी मुश्किल से उन ट्रैप को पार करता हुआ वो सांग तक पहुंच जाता है और उसे लेकर बाहर निकाल आता है। लेकिन जब वो बाहर निकाल रहा होता है, डिजाइनर के सिपाही उसे घेर लेते हैं क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि नक्शों के साथ छेड़छाड़ हुई है। वो बैग से पूछते हैं कि तुमने क्या चुराया, तो यहाँ पर बैग बड़ी चालाकी से झूठ बोलता है और कहता है कि मैंने वहां से सिर्फ सोने की एक चेन चुराई है। ये सुनकर डिजाइनर कहता है कि इसे मार दो, लेकिन बैग वो आंख निकालता है जिससे इतनी तेज रोशनी निकलती है कि वो सभी कुछ देर के लिए अंधे हो जाते हैं और इस बात का फायदा उठाकर बैग और जया वहां से भाग जाते हैं। लेकिन सिपाही उनका पीछा नहीं छोड़ते और वो उन पर तीर चलाते हैं जिससे एक तीर जया को लग जाता है और वो बहुत जख्मी हो जाती है। अब बैग जख्मी हालत में जया को लेकर उस टेंपल तक पहुंचता है जहाँ गॉड होरिस थे। बैग होरिस के पास जाता है और उसे कहता है कि मेरे पास आपकी एक आंख है, अगर आप मेरी गर्लफ्रेंड को बचा लें तो मैं वो आंख आपको दे दूंगा। हारिस मान जाता है और वो जया को बचाने की पूरी कोशिश करता है, मगर वो बहुत जख्मी थी और वहाँ पर मौत का फरिश्ता भी आ जाता है जो उसकी सोल को लेकर चला जाता है। ये देखकर होरिस कहता है कि अगर मेरे पास दूसरी आंख आ जाए तो मुझ में खुदाओं वाली पावर वापस आ जाएगी और मैं तुम्हारी दोस्त को वापस से जिंदा कर सकूंगा। अब बैग दूसरी आंख लाने के लिए मान जाता है, इसलिए वो दोनों जया की डेड बॉडी को एक सेफ जगह पर रख देते हैं। अब होरिस ने ये भी ठान ली थी कि वो सेड से बदला लेकर रहेगा, और दूसरी तरफ सेड को भी पता चल चुका था कि होरिस की एक आंख खजाने से गायब है और वो होरिस तक पहुंच चुकी है। इसलिए वो अपने कुछ खास सिपाहियों को हुक्म देता है कि उन दोनों को जान से मार दो। दूसरी तरफ हम होरिस को देखते हैं जो एक बहुत ऊंचे पहाड़ की चोटी की तरफ जा रहा था। जहाँ बैग उससे पूछते कि हम कहाँ जा रहे हैं, तो वो बताता है कि मैं अपनी ग्रैंड माँ के पास जा रहा हूँ, वही हमारी हेल्प कर सकती है। चोटी पर पहुंचने के बाद होरिस अपनी ग्रैंड माँ को याद करने लगता है जहाँ वो फिर से गॉड के रूप में आ जाता है और उड़ता हुआ आसमानों से ऊपर अपनी ग्रैंड माँ के पास पहुंच जाता है जो सूरज की गॉड थी। होरिस उसे सारी हकीकत बताते कैसे सेड ने मिस्र को गुलाम बना रखा और मेरे डैड को भी मार दिए। ये सब सुनने के बाद ग्रैंड माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि अगर मैं अपने बेटों के झगड़ों को खत्म करती रही तो अंधेरे के शैतान को कौन संभालेगा। अब होरिस उनसे होली वाटर की डिमांड करता है जिससे जमीन की सभी चीजें बनी थी और वो उसे मिल भी जाता है। अब होरिस से वापस जमीन पर आ जाता है जहाँ उसका खुदा वाला रूप खत्म हो जाता है क्योंकि उसके पास दूसरी आंख नहीं थी। तभी वहां पर सेड के सिपाही उन पर हमला कर देते हैं। होरिस उनका डट कर मुकाबला करता है और काई को मार देता है, लेकिन वो खुद लड़ते हुए झरने से नीचे गिर जाता है, मगर अपने हथियार का इस्तेमाल करके खुद को और बैग को बचा लेता है और वहां से निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ हम सेड को देखते हैं जो गॉड ऑफ लव से जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, मगर वो अपने जादुई कंगन का इस्तेमाल करके वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ होरिस और बैग पर सेड की बहुत खतरनाक चुड़ैलें हमला कर देते हैं जो बड़े बड़े सांपों पर सवार थी जो मुंह से आग उगलते थे। वो उनसे बचते हुए छुप रहे थे कि तभी उस जगह पर गॉड ऑफ लव आ जाती है और उन दोनों को उन खतरनाक चुड़ैलों से बचाती है। अब उनके साथ मिल जाते हैं क्योंकि वो भी सेड से सख्त नफरत करती थी। अब वो तीनों उस पिरामिड की तरफ निकल पड़ते हैं जिसमें आग जा रही थी और उस आग से सेड को ताकत मिलती थी। वो तीनों बड़ी मुश्किल से उस पिरामिड तक पहुंच जाते हैं। होरिस उस आग में होली वाटर डालने वाला होता है ताकि सेड की ताकत कमजोर हो जाए, मगर तभी वहां पर
पर सेट आ जाता है और उन पर हमला कर देते हैं, मगर बैग वो होली वाटर उठा लेता है और उसे आग में डालने लगता है। लेकिन सेट उसे कहते अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड की डेड बॉडी को जला दूंगा, इसलिए वो रुक जाता है और वो होली वाटर सेट को दे देता है। अब सेट तो वहां से चला जाता है मगर वो सभी वहां पर फंस जाते हैं, लेकिन होरिस किसी तरह उन सबको वहां से निकालता है। दूसरी तरफ सेट होली वाटर के चश्मे को खत्म करने के लिए अंधेरे के शैतान को आजाद कर देता है, जो उस होली वाटर की तरफ बढ़ने लगते। इससे पहले अंधेरे का शैतान वहां तक पहुंचता, होरिस आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है, जिससे उनके बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है और यहाँ पर सेट होरिस पर काबू पा लेता है। लेकिन तभी वहां पर बैक आ जाता है और वो सेट की बॉडी से आंख निकालकर होरिस की तरफ फेंकता है। ये देखकर सेट को बहुत गुस्सा आता है और वो बैग को नीचे फेंक देता है। अब होरिस के पास दो ऑप्शन थे, या तो अपनी आंख बचाता या बैग को, और जहाँ पर होरिस अपनी आंख की परवाह किए बगैर बैग को बचाता है और ऐसा करने से उसमें गॉड वाली पावर्स वापस आ जाती हैं, क्योंकि उसकी ये ताकत किसी आंख में नहीं थी बल्कि इस बात में थी कि वो खुदगर्जी छोड़कर किसी की हेल्प करे। अब होरिस वापस एक गार्ड बन चुका था, इसलिए वो फाइट करके सेट को बड़ी आसानी से हरा देता है और उसे मार देता है, जिससे मिस्र फिर से आजाद हो जाता है और होरिस को भी जिंदा कर देता है, जिससे बैक और जया शादी कर लेते हैं और यहीं पर हमारी इस मूवी का भी एंड हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब वीडियो